वेलकम टू अवर चैनल द मेंटा। और आज की वीडियो में बात करेंगे हम लोग जीएफटीआईज के जो लास्ट राउंड का कट ऑफ होता है, मतलब सीएससीबी राउंड में जब जीएफटीआई का कट ऑफ रहता है हम उसकी बात करने वाले हैं। गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट मतलब कि जोसा की जो काउंसलिंग होती है उसमें फोर्थ पोजीशन पर जो कॉलेज आते हैं, पहले पोजीशन पर आपका आईआईटीज रहते हैं, दूसरे नंबर पर आपका एनआईटीज हैं, तीसरे नंबर पर ट्रिपल आईटीज हैं, उसके बाद आपका जीएफटीआईज का नंबर आता है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको ये नहीं पता है कि जीएफटीआईज कॉलेज कौन कौन से हैं और उनके अपने स्टेट के जीएफटीआईज के नाम उनको नहीं पता होते हैं। जबकि मेरा ये मानना है कि अगर जो कोई बच्चा जेईई मेंस का एग्जाम दे रहा है या उसके पास जेईई मेंस में कोई भी रैंक आ रही है XYZ या एडवांस का रैंक है, जेईई मेंस का रैंक है, जो से काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने जा रहा है, तो उसको ये पता होना चाहिए कि जेईई मेंस के एग्जाम को कराने का मोटिव क्या है। गवर्नमेंट जेईई मेंस का एग्जाम जो कंडक्ट करवाती है उसका मेन पर्पस क्या है। जेईई मेंस के एग्जाम को कंडक्ट करवाने का मेन पर्पस ये होता है कि भाई आपका 114 जो इंडिया में कॉलेज हैं, जिसमें आपके 23 IIT हैं, 26 ट्रिपल आईटी हैं, 32 NIT हैं और आपके 33 जीएफटीआई हैं। हर साल जीएफटीआई में 2-3 कॉलेजों का इजाफा किया जाता है। पिछले साल भी लगभग 3 नए जीएफटीआई ऐड किए गए थे, 29 थे, 3-4 नए बढ़ाए गए, 33 हो गए हैं अब। जिसमें आपका पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज है, JNU दिल्ली है, निलिट औरंगाबाद है, IIT रैम है, निफ्ट रांची है, निफ्टम सोनीपत है, जीजू बिलासपुर, HNB गढ़वाल है, VIT मैसरा है, पौंडीचेरी इंजीनियरिंग कॉलेज है, CIT आसाम है, उसके बाद नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी आपका शिलोंग है, उसके बाद आपका आसाम, तेजपुर, मिजोरम, GK हरिद्वार। ये जो कॉलेज हैं आपके, ये आपके जीएफटीआई में आते हैं। स्कूल ऑफ प्लानिंग भी आपके जीएफटीआई में आते हैं, जिसमें आपको विजयवाड़ा है। तो ये स्कूल ऑफ प्लानिंग आपको केवल बैचलर ऑफ, जो आपका दूसरा वाला बैचलर ऑफ प्लानिंग, बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर जो पेपर होता है पेपर 2, उसकी रैंक से को एक्सेप्ट करते हैं, उसकी रैंक से आपको एडमिशन देते हैं। लेकिन बाकी के जो जीएफटीआई हैं वहाँ पे आपको सारी ब्रांचेस मिल जाएंगी। कुछ जीएफटीआई स्पेसिफिक ब्रांच के लिए, जैसे आपका निफ्ट रांची मटेरियल साइंस के लिए बना था, लेकिन मैकेनिकल उसमें आ गई है पिछले साल से। ICT भुवनेश्वर आपका केमिकल टेक्नोलॉजी के लिए है। उसके बाद आपका एक कॉलेज आपका निफ्टम सोनीपत केवल फूड टेक्नोलॉजी के लिए। तो बहुत सारे ऐसे जीएफटीआईज हैं जो ये रैंक हम आज बात करने वाले हैं। जितने भी ऐसे बच्चे हैं जिनका रैंक 1 लाख है, 1.5 लाख है, 2 लाख है, 3 लाख है, वो परेशान हो रहे हैं कि भाई यहाँ पे फीस जमा करूँ। वेस्ट बंगाल का रिजल्ट आ गया है, वहाँ के प्राइवेट कॉलेज बच्चों को मिल रहे हैं। अब बच्चे कंफ्यूजन में, सर मैं वहाँ पे फीस जमा करूँ, एक्सेप्ट करूँ कि ना करूँ, कि आप मुझे कुछ मिल जाएगा, मैं कुछ संभावना है कुछ मिलने की। वहाँ पे भी एक जीएफटीआई है, गनी खान चौधरी इंजीनियरिंग कॉलेज मालदा बना हुआ, वो भी जीएफटीआई है आपका। आज की वीडियो में बात करेंगे जितने भी ऐसे बच्चे हैं जिनका रैंक लो हो जाता है, 2 लाख 3 लाख के बाहर निकल रहा है, या जनरल कैटेगरी में 1 लाख 1.5 लाख के बाहर निकल रहा है, OBC में आपका 2 लाख के बाहर निकल रहा है, SC ST 3 लाख के बाहर निकल रहा है, तो उनको कौन कौन से जीएफटीआई मिलेंगे और उनको वेट करना वर्थ इट रहेगा, वेट करना सही रहेगा क्या उनके लिए, तो आज बात करने वाले हैं। आज के वीडियो में बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए। आसाम यूनिवर्सिटी के बारे में सारे बच्चे जानते हैं, जिसमें आपका कंप्यूटर की बात करें 77,419 में बंद हुआ है। किसमें? मैं C7 राउंड की बात कर रहा हूँ। पहले आपका जोसा की काउंसलिंग होता है, थोड़ा सा मैं आपको रिमाइंड करा दूँ। जोसा की काउंसलिंग में IIT हैं, NIT हैं, ट्रिपल आईटी हैं और उसके बाद जीएफटीआई हैं। कितने कितने कॉलेज हैं मैंने अभी आपको इनकी संख्या बताई थी। टोटल 114 कॉलेजों के लिए जेईई मेंस का एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है। इसके अलावा जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के हुए, सेंट्रल गवर्नमेंट के हुए, वो जेईई मेंस की रैंक को केवल एक्सेप्ट करते हैं, मतलब एक्सेप्ट करते हैं केवल जेईई मेंस की रैंक को। बाकी स्पेशली जो कंडक्ट होता है वो इन्हीं कॉलेज के लिए होता है आपका। तो जिसमें आपका एक कैटेगरी है गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट, या फिर बोल सकते हैं सेंट्रल फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट, इसमें बोल सकते हैं। ये आप इंडिया में इस समय 33 है, जिसमें आपका यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, JNU दिल्ली, पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज, VIT मैसरा मोस्ट पॉपुलर जीएफटीआईज हैं। IT ब्रांच देखेंगे हम यहाँ पे, तो यहाँ पे खाली नहीं बची हुई सीट पहले ही भर गई होगी। 1,24,000 पे EC बंद हो रही है, 1,84,000 पे EWS आपका EWS के लिए EC बंद हो रही है, 1,69,000 पे आपका OBC के लिए बंद हो रही है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। 2,52,940 तक आपका जा रहा है SC के लिए। 2.5 लाख तक अगर बच्चों का आपका रैंक आ रहा है SC में, 2 लाख तक अगर आपका जा रहा है, 1.5-2 लाख तक OBC में, और लगभग 2 लाख तक EWS में, और लगभग आपका 1.5 लाख तक जनरल कैटेगरी में आता है। आसाम यूनिवर्सिटी में EC ब्रांच मिलने की संभावना है। इसके अलावा आसाम यूनिवर्सिटी अपना एक अलग से फॉर्म निकालता है स्पॉट राउंड काउंसलिंग के लिए। कॉलेज लेवल पे मैं बताता हूँ, एक राउंड होता है हमेशा। इसका फॉर्म आया भी हुआ है, आप भर सकते हो। नॉर्थ ईस्टर्न का आया हुआ है, माता वैष्णो देवी का आया हुआ है, भर सकते हो। VIT मैसरा का मैं बता देता हूँ आपको, देख लीजिए। VIT मैसरा में 12,000 रुपये CSE बंद होता है, बहुत मोस्ट रेप्यूटेड आपके जीएफटीआईज में आता है। EWS आपका 17 पे बंद हो रहा है, EWS के लिए 17,000 रुपये बंद हो रहा है CSE। OBC का नहीं है, मतलब पहले सीट भर गई होगी। 1 लाख तक जा रहा है SC कैंडिडेट जितने भी हैं जो फीस देने के लिए कैपेबल है। हालांकि इस रैंक पे NITs भी SC वालों को मिल जाएंगे, लेकिन इस रैंक पे हो सकता है CS ना मिले। तो ऐसे कंडीशन में आपको जितने भी SC कैंडिडेट हैं जिनका रैंक 1 लाख के बाहर जा रहा है, देखिए VIT मैसरा वन ऑफ द मोस्ट रेप्यूटेड कॉलेज, बिरला ग्रुप का कैंपस है, बहुत अच्छा प्लेसमेंट रहता है, आपको यहाँ पे CS मिल जाएगी। IT आपका 15,000 तक जनरल के लिए, 19,000 तक EWS के लिए, और 1,25,000 तक IT मिल रही है SC के बच्चों को। EC 25,000 तक जनरल के लिए, 30,000 तक EWS के लिए, 1,48,000 तक जा रहा है आपका किसके लिए? SC वाले कैंडिडेट के लिए। नेक्स्ट हमारा देख लेते हैं कॉलेज कौन सा, GK गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार। नवाजुद्दीन सिद्दीकी का नाम सुना होगा, आज की डेट में बहुत फेमस पर्सनालिटी हैं और उन्होंने बहुत संघर्ष किया अपनी लाइफ में। और आज की डेट में उनको मतलब कोई ऐसा नहीं कि उनको नाम को ना जानता हो, या उनको वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। वो इसी कॉलेज से उन्होंने BSc बायोटेक शायद किया हुआ, सब विकीपीडिया बताते हैं, विकीपीडिया पे पढ़ोगे तो उन्होंने इसी कॉलेज से पढ़ाई लिखाई की अपनी। और बहुत अच्छा कॉलेज है, लेकिन ओनली फॉर बॉयज़ के लिए। जितने भी ऐसे बच्चे हैं ओनली फॉर बॉयज़ के लिए है। तो जितने भी ऐसे बच्चे हैं जो इसको जा सकते हैं, ऐसा माहौल में रह सकते हैं, तो वो यहाँ जा सकते हैं। अच्छा कॉलेज है ये।
उसके बाद 1 लाख देख लेते कट ऑफ, 1,21,000 पे सीएससी बंद हो रहा है जनरल के लिए, 1,73 पे ईडब्ल्यूएस के लिए, 1,64 ओबीसी के लिए, 2,54,000 पे एससी के लिए। देखिए आप सीएस, जो बच्चे कहते हैं कि सर हमको सीएस नहीं मिल रही, हम क्या करें, परेशान रहते हैं, हैरान रहते हैं, वो देख लें यहाँ पे आराम से सीएस इनको मिल रहा है। ईसी ब्रांच 34,480 तक आपका जा रहा है, सॉरी ईसी ब्रांच आपका जा रहा है 3,44,000 तक जनरल के लिए, 5 लाख तक आपका ईडब्ल्यूएस के लिए, 7 लाख तक ओबीसी के लिए, 4 लाख तक एससी के लिए। अब आप यहाँ देख लीजिए एससी का कट ऑफ कम क्यों दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है लास्ट में सीटें कम बची होंगी, इस चक्कर में कभी कभी एससी का कम हो जाता है। लेकिन मैं एक बात आपको और बता दूं, यहाँ पे जितने भी ऐसे बच्चे हैं जो गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार में जाना चाहते हैं, आप इनके एडमिशन पोर्टल पर जाएंगे, आपको 300 रुपए का एक फॉर्म फिल करना होगा और आपको आराम से जब सीटें बचेंगी लास्ट में आफ्टर जोसा सीसा, तो आपको मेरिट लिस्ट बना करके बुलाया जाएगा, 90,000 रुपए के डीडी के साथ शायद आपको बुलाया जाएगा और वहां पे आपको बची हुई सीटों में आराम से एडमिशन मिल जाता है। तो सीसा या जोसा से नहीं मिल पा रहा है, परेशान ना हो, डायरेक्ट एडमिशन यहाँ पे हो जाएगा। जी बिलासपुर मेरा एक स्टूडेंट है, मैंने कई बार बताया है, और भी बहुत सारे स्टूडेंट, इसमें कम से कम मेरे 15 से 20 स्टूडेंट ऐसे हैं जो पढ़ रहे हैं प्रेजेंट टाइम में, कंप्यूटर साइंस में है, मैकेनिकल में है, आईटी में है, ईसी में है। एक स्टूडेंट प्राची पटेल जो कानपुर से है, ईसी ब्रांच में है। और अभी इस बार का प्लेसमेंट अगर देखेंगे तो बच्चे बता रहे हैं 17 लाख हाइस्ट पैकेज, 23 लाख हाइस्ट पैकेज, इस तरीके से इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का सीएस का 17 लाख, इस तरीके से हाइस्ट पैकेज वहाँ पे देखने को मिल रहा है। रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा है, 28,000 आपकी एक साल की फीस रहती है केवल, जो आपका लगभग 1 से 2 लाख के बजट में आपका बीटेक हो जाएगा। यहाँ पे 87,000 रैंक पे बंद हो रहा है सीएससी, 1,24,000 ईडब्ल्यूएस के लिए, 1 लाख तक ओबीसी के लिए, 2 लाख तक आपका जा रहा है एससी के लिए। आईटी ब्रांच 1,34,000 जनरल, 1,86,000 ईडब्ल्यूएस, 1,62,000 आपका ओबीसी के लिए हो गया, 2,72,000 आपका हो गया एससी के लिए। देन आप देखेंगे हमारा दूसरा कौन सा ब्रांच है लास्ट में, ईसी 187 तक आपका जनरल के लिए, 2,50,000 तक जा रहा है ईडब्ल्यूएस के लिए, 2,63,000 तक जा रहा है ओबीसी के लिए, 2,65 तक जा रहा है आपका एससी के लिए। ये जीजी बिलासपुर का कट ऑफ है। लेकिन इसके बाद भी जीजी बिलासपुर में सीटें वैकेंट रह जाती हैं आफ्टर जोसा या सीसर, तो वहाँ पे डायरेक्ट फॉर्म आएगा, 500 रुपये का फॉर्म भर के आप वहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। कुल मिला के अगर 8 लाख तक भी रैंक आ रहा है तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और केमिकल इंजीनियरिंग मिलने की संभावना है, और 3 से 4 लाख रैंक पे जनरल के बच्चों को आराम से ईसी या मैकेनिकल वहाँ पे मिल जाती है। जेके इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड फिजिक्स यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद का कैंपस है, बहुत ही जबरदस्त कॉलेज है। 35,000 यहाँ पे एक साल की फीस पड़ती है आपकी, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद का कैंपस में पढ़ने का आपको मौका मिलेगा। 70,000 आपका सीएससी 70,000 पे बंद हो रहा है, ईडब्ल्यूएस के लिए 98,000 लगभग 1 लाख तक, और ओबीसी के लिए 90,000 तक, एससी के लिए 2 लाख तक। देखेंगे आप जितने बच्चे 2 लाख तक जा रहे हैं, सीएससी चाहते हैं या जनरल ईडब्ल्यूएस के हैं, 1 लाख तक समथिंग रैंक आ रहा है उनका, तो आपको आराम से यहाँ पे मिल जाएगी किस क्या, कंप्यूटर साइंस। ईसी ब्रांच, यहाँ पे आईटी ब्रांच नहीं, ईसी ब्रांच आपका 98,000 तक जनरल के लिए, 1,34,000 तक ईडब्ल्यूएस के लिए जा रहा है, 1,32,000 तक ओबीसी के लिए, 2,27,000 तक आपका एससी के लिए। देन हम देखिए स्लाइड पंजाब, संत लोगों वाले इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, बहुत अच्छा कॉलेज है। एक जगह पड़ती है वहाँ पे संगरूर, ये बड़ा अच्छा कैंपस संगरूर में बना हुआ है और पुराना भी है, बहुत अच्छा भी है, बहुत सारे बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं। सीएससी 70,000 तक जा रहा है, 80 तक ईडब्ल्यूएस के लिए, 98,000 तक ओबीसी के लिए, 2 लाख तक एससी के लिए। देखो सीएस मिल रहा है यहाँ पे। इन्फॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन देखेंगे 92,116 तक आपका बंद हो रहा है, 1,23,000 पे ईडब्ल्यूएस के लिए, 1,53,000 ओबीसी के लिए, और 2,35,000 पे देखेंगे आप तो किस पे बंद हो रहा है, एससी के लिए। आप देख रहे होंगे मैं जीएफटीआई की केवल 3 ब्रांचेस की बात यहाँ पे कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट की केवल 3 ब्रांच की बात कर रहा हूँ, किसकी, जिसकी जो बच्चों को ज्यादा पसंद होती है, सीएस, आईटी, ईसी। मैं यहाँ पे मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, प्रोडक्शन या फिर माइनिंग वगैरह जो ब्रांचेस बाद में जो रहती हैं आपकी प्रोडक्शन वगैरह, उसकी बात मैं यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ केवल सीएस, आईटी, ईसी के लिए। ये 3 ब्रांचेस उम्मीद करता हूँ कि बच्चों की पसंद ज्यादा रहती है, उम्मीद करता हूँ उनको अच्छा भी लगेगा और एक उम्मीद जगेगी कि भाई हमको इस रैंक, ये हमारा रैंक आ रहा है तो हमको इस रैंक तक सीसैप का वेट करना चाहिए या फिर हमें जीएफटीआई के स्पोर्ट राउंड का वेट करना चाहिए। नेक्स्ट हमारा कॉलेज है आपका मिजोरम यूनिवर्सिटी, फीस यहाँ पे बहुत कम है। आईटी ब्रांच का देखेंगे 1,84,000, ईडब्ल्यूएस का 2 लाख, एससी का 2,75,000, ईसी का देखेंगे 2,85,000, 3,10,000 आपका ईडब्ल्यूएस का हो गया, 3,63,000 जा रहा है एससी के लिए। मिजोरम यूनिवर्सिटी में आईटी, ईसी मिल जाएगी अगर आपका रैंक इसके मिलता जुलता कहीं पे भी आ रहा है, मतलब सीआरएल की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे लगातार बच्चे कंफ्यूज ना हो, मैं हर जगह ऑल इंडिया रैंक जितना भी मेंशन है, जितनी भी रैंक मेंशन है, ऑल इंडिया रैंक, सीआरएल रैंक मेंशन है, यहाँ पे कैटेगरी रैंक मेंशन नहीं है। उसके बाद बात करते हैं हम स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी तेजपुर यूनिवर्सिटी में। तेजपुर यूनिवर्सिटी भी अच्छा जीएफटीआई माना जाता है। फीस यहाँ पे भी कम है, 65,000 पे सीएस बंद हो रहा है जनरल के लिए, 72,000 पे डब्ल्यूएस के लिए, 87,000 पे ओबीसी के लिए। जहाँ पे नहीं दिखा रहा है इसकी सीट पहले ही भर गई होगी, लेकिन 1 लाख पे जा रहा है जनरल के लिए ईसी, 1,18,000 पे जा रहा है डब्ल्यूएस के लिए और 1,54,000 पे आपको जा रहा है ओबीसी के लिए बंद हो रहा है। 2 लाख तक आपको एससी कैंडिडेट को ईसी मिल रही है। कौन से स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी तेजपुर में। ये तेजपुर यूनिवर्सिटी हम इसको फॉर्मली बोलते हैं, बच्चे बहुत सारे हैं जो पूछते रहते हैं तेजपुर के बारे में, इसको हम तेजपुर यूनिवर्सिटी बोलते हैं। काफ़ी अच्छा कैंपस है ये, फीस कम है और इसका भी डायरेक्ट फॉर्म आता है, इसमें भी आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं एडमिशन के लिए। श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी का ड्राफ्ट फॉर्म आया हुआ है, 12th बेस पे भी, जेईई मेंस के बेस पे भी। सीएस 1,21,000 तक जा रहा है, ईसी आपका 1,02,70,000 तक जा रहा है। बाकी ब्रांचेस की साइज सीटें भर गई इसलिए नहीं दिखा रहा है, लेकिन आप डायरेक्ट फॉर्म, मैं ये सीसैप के सेकंड राउंड की बात कर रहा हूँ, इसलिए हो सकता है कि जोसा में पहले भर गई हूँ। एक डायरेक्ट फॉर्म आया हुआ है, इसको आप अप्लाई कर सकते हैं, 500 रुपये का फॉर्म है शायद, या जो भी होगा एप्लीकेशन फॉर्म का फीस दे।
ट्रिपल आईटी नया रायपुर अच्छा जीएफटीआई में आता है, बहुत जल्दी फिल हो जाता है, लेकिन पिछले साल स्पॉट राउंड यहाँ भी हुआ था। 20,000 जनरल 20,000 पे बंद हो रहा है, उसके बाद 37,000 पे ईसी बंद हो रही है, 50,000 ओबीसी के लिए ईसी जा रहा है, 18,170 जा रहा है आपका कितना एससी कैटेगरी के लिए, सॉरी 50,000 रुपये आपका बंद हो रहा है ओबीसी के लिए। देन आपका देखते हैं पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज 9,987 बंद हो रहा है सीएससी, 16,000 रुपये बंद हो रहा है ईसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 21,000। ये पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज काफ़ी रेपुटेड कॉलेज है, इसलिए यहाँ पे क्या होता है कि बहुत जल्दी ये फिल हो जाता है, लेकिन माइनिंग मटेरियल साइंस और प्रोडक्शन जैसी ब्रांचेस 1 लाख रैंक पे यहाँ पे मिल जाती हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं, आराम से मिलती हैं। अब बात करते हैं हमारा बहुत मोस्ट रेपुटेड जीएफटीआई है आपका जेएनयू दिल्ली। जेएनयू दिल्ली में 24,000 रुपये बंद हो रहा है सीएससी, 5 ईयर कोर्स चलते हैं यहाँ पे, 31,000 ईडब्ल्यूएस के लिए, 35,000 ओबीसी के लिए, ईसी 33,000 जनरल के लिए, 39,000 ईडब्ल्यूएस के लिए, 46,000 ओबीसी के लिए और 1,35,000 आपका एससी कैंडिडेट जितने भी हैं जिनका रैंक 1 से 1.5 लाख के बीच में आ रहा है। जेएनयू में पढ़ने का अगर सपना है कि भाई इंडिया के मोस्ट रेपुटेड कॉलेज में जहाँ से बड़े बड़े लीजेंड निकले हैं हमारे, वहाँ पर अगर पढ़ना चाहते हैं, जेएनयू का हिस्सा बनना चाहते हैं, बन सकते हैं थ्रू जेईई मेंस, आपका जो रैंक है उसके थ्रू आप जा सकते हैं। ट्रिपल आईटी भुवनेश्वर का देख लेते हैं, ये आपका नया रायपुर भुवनेश्वर जो आपके ट्रिपल आईटी दोनों जीएफटीआई हैं। 24,000 पे बंद हो रहा है जनरल के लिए सीएससी, 27,000 ईडब्ल्यूएस के लिए, 42,000 ओबीसी के लिए। देन आपका ईसी का आईटी का देखेंगे 36,000 जनरल के लिए, 39,000 ईडब्ल्यूएस के लिए, 51,000 ओबीसी के लिए, 1,43,000 आपका हो गया एससी। जितने भी ऐसे बच्चे हैं जिनका रैंक 1 लाख से 1.5 लाख तक आ रहा है एससी कैंडिडेट, उनको ट्रिपल आईटी नया रायपुर में आराम से यहाँ पे सॉरी भुवनेश्वर में आराम से मिल जाएगा क्या ईसी ब्रांच, आईटी ब्रांच, ठीक है। अब देख लेते हैं हमारा कौन सा कॉलेज है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कोकराझार आसाम में बना हुआ है, 95,000 तक सीएस बंद हो रहा है, 1,24,000 तक बंद हो रहा है, 1 लाख तक जा रहा है ओबीसी के लिए, 2,25,000 तक एससी के लिए और 1,36,000 तक आपका ओबीसी के लिए जा रहा है कौन सा ईसी ब्रांच। जितने भी ऐसे बच्चे हैं जो ईसी सीएस आईटी को पैरेलल में रखना चाहते हैं, प्रेफरेंस में रखते हैं, ये वीडियो उनके लिए था। और आगे भी मैं थोड़ा बता दूं, और भी यहाँ पे कैंपस दिए हुए हैं जिसमें आप जा सकते हैं। आगे आपका है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, अजमेर में बना हुआ कैंपस है, राजस्थान की बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी मानी जाती है। यहाँ 50,000 तक देखिए 60,000 तक जनरल को मिल रहा है सीएस, 72,000 तक ईडब्ल्यूएस को मिल रहा है सीएस, 80,000 तक ओबीसी को और 1 लाख 2 लाख तक आपको एससी कैंडिडेट है जिनको सीएस मिल रहा है। और यहाँ पे देखिए 2,20,000 तक ईसी मिल रहा है, 1,33 तक ओबीसी को और 1,48 तक ईडब्ल्यूएस को, 88,000 तक मिल रहा है आपका, मतलब 1 से 1.5 लाख के बीच में रैंक आती है आप लोगों की बच्चों, तो आपको आराम से यहाँ पे ब्रांच ईसी मिल जाएगी कौन सी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में। और एससी के हो तो 2 लाख के बाहर पे भी आपको आराम से ईसी, और अगर 2 लाख तक रैंक आता है तो आपको आराम से यहाँ पे सीएस ब्रांच मिल जाएगी। नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, ये निर्जुली एक जगह है वहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में। यहाँ पे सीएससी बंद हो रहा है 1 लाख ईडब्ल्यूएस के लिए, 97,000 ओबीसी के लिए, 2,28,000 तक जा रहा है आपका देखिए एससी के लिए, और इसी आपका 2,57,000 बंद हो रहा है ईडब्ल्यूएस के लिए। जितने भी ऐसे कॉलेज हैं जीएफटीआई ये सारे, ये आपको आराम से मिल रहे हैं और परेशान होने की जरूरत नहीं है, बहुत अच्छे कॉलेज हैं। नॉर्थ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी का फॉर्म आया हुआ है, 1,81,000 बंद हो रहा है आईटी जनरल के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 2,35,000 रुपये, ओबीसी के लिए 2,15,000 रुपये, एससी के लिए 2,76,000 रुपये, ईसी के लिए 2,28,000, 3,37,000 आपका ईडब्ल्यूएस के लिए हो गया, ओबीसी के लिए 3,96,000, 3,22,000 आपका हो गया एससी के लिए। तो ये आपका हो गया नॉट। तो ये जितने भी जीएफटीआई थे, जितने भी ऐसे बच्चे हैं जो अपनी रैंक बिलो मतलब लो रैंक को लेकर के परेशान हैं और प्राइवेट में नहीं जाना चाह रहे हैं, बजट नहीं बन पा रहा है, परेशान रहते हैं, अपने आप में उलझे हुए हैं बच्चे, सर क्या करूं, मेरे पास फोन है सर बहुत परेशान हूं, बजट नहीं बन पा रहा है प्राइवेट में जाने के लिए, जबकि वहाँ पे अच्छा ब्रांच मिल रहा है और गवर्नमेंट का कोई भरोसा नहीं कि कैसे मिलेगा। तो ये अच्छे ब्रांचेस आपको इन सारे जीएफटीआई में मिल रहे हैं और ये वो कॉलेज हैं जिनके लिए जेईई मेंस का एग्जाम कंडक्ट स्पेशली करवाया जाता है। ये अलग से कॉलेज नहीं बनाए गए हैं जो एक्सेप्ट करते हैं, ये स्पेशली जोसा की लिस्ट में आपको सब मिल जाएंगे, सीसैप की लिस्ट में सारे आपको मिल जाएंगे, पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट की लिस्ट में जाकर के देखो प्रोफाइल में, इस सारे कॉलेज में आपको मिल जाएंगे। 114 कॉलेज में इनको 33 कॉलेजों को पोजीशन दी गई है और मेरे हिसाब से सारे कॉलेज अच्छे हैं, कम बजट के हैं, पढ़ाई लिखाई अच्छे से करते हो, एक अच्छे स्टूडेंट की तरह ईमानदारी से अपने सारे काम पूरे करते हो 4 साल तक लगातार, तो आपको एक अच्छी जॉब मिलेगी। बाकी आप 4 साल बाद क्या करने वाले हो, क्या बनने वाले हो, ये डिपेंड करता है कि आप कितनी मेहनत करोगे, वहाँ पर कितनी स्पीड से आप दौड़ोगे, कितनी जो आपकी पोजीशन आज बनी हुई है। अगर आपका किसी बच्चे का रैंक 4 लाख आता है, उसको नेशनल इंपॉर्टेंस का अपने स्टेट किसी स्टेट का एक अच्छा कॉलेज मिल रहा है, ब्रांच कोई भी हो, उसको एज अ अपॉर्चुनिटी लो, एज अ अवसर लो, उसको परेशान ना हो कि अरे मेरा दोस्त तो सीएससी में चला गया, मैं इस ब्रांच में क्या करूँगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसको अपॉर्चुनिटी समझो, अपॉर्चुनिटी को कैश कराओ और फिर आपके पास आगे जो पॉसिबिलिटीज़ हैं उनके हिसाब से अपना काम करिए, मेहनत करते रहिए, बीटेक में एडमिशन लीजिए। द मेंटर 2.0 चैनल इसीलिए स्टार्ट किया गया है कि बीटेक में एनरोलमेंट के बाद आपको कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है, कैसे गेट की तैयारी करनी है, कैसे पीसू की तैयारी करनी है, किस तरीके से आपको अपना जो है गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर या एंटरप्रेन्योरशिप में आपको जाने के लिए क्या क्या स्टेप उठाने पड़ेंगे। ये हमारे जितने भी मेंटर्स हैं, एक्सपर्ट हैं, जो मेरे स्टूडेंट हैं, जो मेरे कलीग्स हैं, जो मेरे दोस्त हैं, जो इंडस्ट्री में बैठे हुए हैं, कैंपस में कहीं ना कहीं रिसर्च कर रहे हैं या फिर कहीं पढ़ा रहे हैं, मैं उनको लेकर के उस प्लेटफॉर्म पर आना चाहता हूँ। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट भी आना चाहते हैं, आने वाले समय में बहुत सारी नई चीज़ें आपके लिए स्टार्ट करने वाले हैं मेंटा की पूरी टीम के साथ। हम लोग आप लोगों का सपोर्ट चाहिए बहुत सारा, काउंसलिंग में तो हेल्प करें ना, काउंसलिंग के बाद भी बहुत सारी चीज़ें स्टार्ट करने वाला हूँ।
और उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के बाद और लगे रहिए अपनी काउंसलिंग के लिए, मेंटर की टीम आपके साथ है अच्छे कॉलेज तक आपको पहुँचाने के लिए। नेक्स्ट इसी वीडियो में मिलेंगे अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।